तो बच्चों ये था मैग्नेट। आपने देखा, मैं आज आपको इसी के दुनिया में ले चल रहा हूँ कि ये है क्या चीज़। ये पत्थर का टुकड़ा है क्या चीज़, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, इन सारे बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज यूनिट 3 एक्सरसाइज 5 मैग्नेटिज्म चुंबकत्व चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 है। तो ये मैग्नेट, सबसे पहले देखिए कि ये मैग्नेट यानी चुंबक जिसको कहा जाता है, चुंबक। पहले यूनान के अपर पार्ट्स ऑफ ग्रीक, एक मैग्नेशिया एक जगह है जहाँ चरवाहे लोग पहाड़ों पर घूमा करते थे, भेड़ बकरियाँ चराया करते थे। ऐसा ये थिंक है, सोच है, सोचा गया कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई होगी। लकड़ी के जूते थे, उनके पैरों में खड़ाव था, उसमें कील थी, सट गया। फिर देखा दूसरी जगह, वहाँ भी सट जाता था, अट्रैक्ट हो जाता था। तब उस पत्थर को लाया गया, देखा गया। लगभग 6th सेंचुरी BC में मैग्नीशिया एक जगह था। मैग्नीशिया यह जो था अपर पार्ट ऑफ ग्रीक, ठीक है। इसी में एक स्टोन मिला, जिस स्टोन को लोड स्टोन या मैग्नेटाइड या ब्लैक आयरन ऑक्साइड Fe3O4 कहा गया। इस पत्थरों में देखा गया कि कुछ प्रॉपर्टीज पाई गई, कुछ प्रॉपर्टीज पाई गई, यानी गुण। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? गुण। अब इसका हिंदी मत पूछना, ये मैग्नीशिया जगह है। मैग्नेट ये हुआ चुंबक, ये लोड स्टोन नाम है, मैग्नेटाइड नाम है, ब्लैक आयरन ऑक्साइड नाम है, ठीक है। तो इसमें 2 प्रकार का गुण पाया गया। पहला अट्रैक्टिव गुण था, इसमें अट्रैक्टिव गुण था। दूसरा क्या था? डायरेक्शनल। 2 तरह का। इसको टांग देने के बाद, इसको लटका देने के बाद ज्योग्राफिकल भौगोलिक दृष्टि से उत्तर और दक्षिण, इसका एक तरफ अगर ऐसे लटका दिया गया, ऐसे रख दिया, ऑटोमेटिक क्या घूम गया, एक नॉर्थ साइड एक साउथ साइड, एक साउथ और एक नॉर्थ। इधर नॉर्थ होता, इधर साउथ होगा, इधर साउथ होगा तो उधर नॉर्थ होगा, अपने आप घूम जाता था। ये सारी प्रॉपर्टीज को देखने के बाद मैग्नेट का डिफिनीशन बनाया गया कि ए मैग्नेट is a material that was attractive and directional properties, ठीक है।
कि मैग्नेट एक पदार्थ है, चुंबक एक पदार्थ है, चुंबक एक पदार्थ है जिसमें आकर्षण और भौगोलिक दिशा का गुण होता है। ठीक है, कि सबसे पहले एक बार फिर से हम दोहराते हैं इसको। मैग्नेशिया नामक जो अपर पार्ट ऑफ ग्रीक का एक अपर पार्ट है, ऊपरी हिस्सा है, 6th सेंचुरी BC में यह पत्थर पाया गया, लोडस्टोन मैग्नेटाइट ब्लैक आयरन ऑक्साइड, जिसकी दो प्रॉपर्टीज देखी गई। इसी दोनों प्रॉपर्टीज को देखते हुए मैग्नेट की परिभाषा दी गई। ठीक है, मैग्नेट की परिभाषा को दिया गया और यही प्रॉपर्टीज दैट property is called magnetism। इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है चुंबकत्व। पदार्थ के इस प्रॉपर्टी को, इस गुण को क्या कहा जाता है? चुंबकत्व, यानी मैग्नेटिज्म। ठीक है, अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। इसको रब कर दें, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, नोट कर लीजिए। हो गया? रेडी 1 2, चलिए मिटाते हैं। ये चंद सवेरा टुकड़ा आंखें तुम्हारी नजर हो गई। आइए अब देखते हैं हम टाइप ऑफ मैग्नेट। इसका टाइप कितने टाइप का होता है? तो यह दो तरह का होता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल मैग्नेट, इसको हिंदी में कहा जाता है प्राकृत चुंबक। ठीक है, इसका एक अपना गुण है। ठीक है, इसका एक अपना गुण है। यह जो होता है नॉट स्ट्रॉन्ग, यह कमजोर होता था। और इसका शेप कैसा होता था? शेप होता था इरेगुलर, यानी अनियमित आकार का, अनियमित आकार। ठीक है, अनियमित आकार का होता था। इसका आकार शेप कुछ अटपटा सा था, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई इधर उधर शेप, विभिन्न प्रकार के अनियमित शेप का पाया जाता था और स्ट्रांग नहीं होता था, जिसके कारण इसका यूज कम हुआ नहीं होने लगा। तो मानव भी एक अजीब गरीब चीज़ है, उसको देखकर एक मैग्नेट तैयार करना शुरू कर दिया, जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। इसको कहा जाता है कृत्रिम चुंबक या मैनमेड या कृत्रिम चुंबक। ठीक है, आर्टिफिशियल चुंबक इसको कहा जाता है, मानव निर्मित, या इसको हम कहते हैं मानव निर्मित भी कहा जाता है। मानव ने बनाया। सबसे पहले इसका भी कुछ टाइप है। फर्स्ट टाइप आप देखिए, फर्स्ट टाइप इसका भी टाइप है बार मैग्नेट। फर्स्ट है बार
मैग्नेट, जिसको कहा जाता है क्षर चुंबक, क्षर चुंबक या बार मैग्नेट है। ठीक है, इसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल आर इक्वल strength, equal strength and separated by a small distance, separated by a small distance, therefore also call it मैग्नेटिक डाइपोल। इसे इसलिए मैग्नेटिक डाइपोल भी कहा जाता है। काफ़ी गर्मी है बहुत। देखिए होता क्या है बार मैग्नेट में, ये देखो ये क्षर चुंबक बार मैग्नेट, ठीक है, एक साउथ पोल होता है एक नॉर्थ पोल होता है, दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस है ना, सेपरेटेड, इसलिए आपने डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा होगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, देन वी कॉल इट इलेक्ट्रिक डाइपोल। सेम चीज है जो आपने चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, सेम चीज यही चीज पढ़ना है, सेपरेट है। ठीक है, दूसरा मैग्नेटिक नीडल, चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई, ठीक है, चुंबकीय सुई ये है। लैब में डायरेक्शन को नॉर्थ साउथ यहाँ पे है, किसी चीज़ से लटका दिया जाता है डायरेक्शन को देखने के लिए। जब इसको हम मैग्नेटिक नीडल को ऐसे रखते हैं ऐसे, तो ऑटोमेटिक यह साउथ और नॉर्थ की ओर मुड़ जाता है, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव की ओर मुड़ जाता है। दूसरा है, अगला है हॉर्स शूज मैग्नेट, हॉर्स शूज मैग्नेट। हॉर्स शूज मैग्नेट ये आपका ये है यू आकार का, ऐसे, ये सब लैब में इसका नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। उसके आगे एक और है बॉल, बॉल इंडेड मैग्नेट, मैग्नेट, बॉल इंडेड मैग्नेट। ये होता है, ये देखिए, ये बार चुंबक जो है बार मैग्नेट सेम उसी के तरह होता है, लेकिन यहाँ पे इसका बॉल स्फेरिकल होता है, बॉल के आकार का, ठीक है। ये नॉर्थ एंड साउथ, इसको कहते हैं बॉल इंडेड मैग्नेट। अक्सर हमारा यूज होता है बार मैग्नेट का। तो आइए अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, बार मैग्नेट। इसको नोट कर लिए, नोट कर ली, हो गया, रब कर दें, हो गया। आइए देखते हैं हम properties of magnet, properties of magnet, चुंबक, चुंबक के गुण, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ, सबसे फर्स्ट, सबसे पहला प्रॉपर्टीज आप सोच सकते हो, ये मैग्नेट है और ये आयरन का टुकड़ा है, समझ लो, है ना। देखिए
ये देखो, है ना प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या है? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज, आकर्षण गुण, आकर्षण गुण, ठीक है। ए मैग्नेट, आकर्षण गुण, ए मैग्नेट attract a small, a magnet always लिख लो, always attract a small piece of iron, cobalt। यानी एक चुंबक हमेशा लोहे के टुकड़े को आकर्षित करता है। हिंदी वाले भैया नोट कर लेना, हमेशा आकर्षित करता है। क्या करता है? हमेशा आकर्षित करता है। किसे करता है? तो लोहे के टुकड़े को। दूसरी प्रॉपर्टी जिसका है डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज। दिशा सूचक गुण, दिशा सूचक गुण। अब इसको हम लिख सकते हैं कि when a magnet suspended freely its aligns itself in geographical north and साउथ डायरेक्शन। यानी कि कहने का मतलब हिंदी वाले कि किसी भी बार मैग्नेट को या मैग्नेट को हैंग करते हैं, लटकाते हैं बांध के, तो वो ऑटोमेटिक नॉर्थ और साउथ की तरफ भौगोलिक दृष्टिकोण से उत्तरी और दक्षिणी दिशा की ओर मुड़ जाता है और वह अपने डायरेक्शन को चेंज कर देता है। अगर ऐसे लटका दिए तो अपने डायरेक्शन को क्या करेगा? वह चेंज कर देगा। ठीक है, ओके। चलिए तीसरी प्रॉपर्टीज है, थर्ड प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टीज हमने बताया था, इसमें लाइक पोल यानी दोनों नॉर्थ और नॉर्थ क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट, ये अट्रैक्ट करेगा, सॉरी सेम पोल दोनों को रिपेल करेगा और डिफरेंट पोल अट्रैक्ट करता है, ये अट्रैक्ट करता है। तो लाइक पोल repel and unlike pole क्या करेगा? अट्रैक्ट। कहने का मतलब है ये मैग्नेट है नॉर्थ और ये साउथ है, और यहाँ पे मैग्नेट दे दिया साउथ और नॉर्थ, तो ये दोनों सेम पोल एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल करेगा। और यही अगर हमने दे दिया NS
और इधर दे दिया NS। ये साउथ और नॉर्थ अनलाइक पोल है, एक जैसा नहीं है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। एनी प्रॉब्लम? दूसरी अगली प्रॉपर्टी देखिए, अगली प्रॉपर्टीज है पेयरिंग प्रॉपर्टीज। ठीक, युग्मन गुण। युग्मन गुण का मतलब क्या हुआ बच्चों, ध्यान से देखिएगा। युग्मन गुण का मतलब क्या हुआ, ये नॉर्थ और साउथ है ना, इसको बीच से हमने तोड़ दिया, दो भाग बना दिया, अपने आप इसमें ये साउथ और ये नॉर्थ बन जाता है ना, अपने आप। एवरी मैग्नेट, यानी कहने का मतलब है कि एवरी मैग्नेट एग्जिस्ट इन पेयर्स। ये प्रत्येक मैग्नेट, प्रत्येक चुंबक अलग टूटने के बाद अलग अलग अपना पोल ध्रुव बना लेता है। अगर इसको बीच से तोड़ दें, ये भी अपना नॉर्थ साउथ बना देगा या नहीं बनाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट, मैग्नेट तो हमने बना लिया। अब ये मैग्नेट के इर्द गिर्द कुछ इसका क्षेत्र होगा, फील्ड होगा, कि जहाँ तक जैसे ये मान लीजिए, यहाँ देखो ध्यान से, ये देखो हम यहाँ पे रखे हैं, इस पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है, कोई इफेक्ट पड़ रहा है, यहाँ रख के कोई इफेक्ट पिया, यहाँ रख के कोई इफेक्ट पड़ा, यहाँ रख के कोई इफेक्ट पड़ा। जैसे ही आगे किए देखिए ये रिपल्सन हो रहा है। अगर इसको हम पलट दें तो जैसे ही यहाँ तक कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ तक कोई इफेक्ट है, देखो खींच लिया। कहने का मतलब है कि यहाँ तक ये इसका फील्ड हो गया, देखो प्रभाव दिखने लगा। जहाँ पर अट्रैक्शन या रिपल्सन दिखते हुए मिल जाता है, इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर बनता है। मान लीजिए ये मैग्नेट है, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी उसको हम कहते हैं। अब आगे चल के देखेंगे, तो आइए इसको नोट कीजिए, इसको हम मिटाते हैं, रब करें, तब मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखते हैं। मिटा दें इसको, मिटा दें ना। आइए अब देखते हैं अगली प्रॉपर्टीज नहीं, अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड। सॉरी, इसको मिटाने दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र एरिया। फिल्मों में आपने देखा होगा कि ये मेरा एरिया है, मैं यहाँ का भाई हूँ। जहाँ तक एक एरिया बना हुआ था, कोई भी मैग्नेट है उसके चारों तरफ का वह क्षेत्र, दैट्स एरिया वेयर एक्सपीरियंस्ड इट्स इफेक्ट, है ना। इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इसके इफेक्ट का अनुभव किया जा सके, प्रभाव का अनुभव किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। द स्पेस around a magnet within, जिसके अंदर its effect can be experienced is called magnetic
फील्ड, है ना। एक चुंबक के चारों ओर, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसके भीतर इसके प्रभाव को महसूस किया जा सके, किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड, है ना। क्या लिखा मैंने? द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, ए स्पेस अराउंड ए मैग्नेट वेयर एक्सपीरियंस्ड, वेयर इफेक्ट, उसका प्रभाव कैन बी एक्सपीरियंस्ड, उसके प्रभाव को महसूस किया जा सके, अनुभव किया जा सके, वह क्षेत्र क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड दो तरह का होता है बच्चों। फर्स्ट, इसका टाइप यूनिफॉर्म। इसका टाइप कौन कौन है? यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड। कैन, यूनिफॉर्म यानी समरूप, समरूप चुंबकीय क्षेत्र, है ना। समरूप चुंबकीय क्षेत्र, इसका मतलब क्या हुआ? समरूप चुंबकीय क्षेत्र का मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम एट ऑल पॉइंट। हिंदी वाले चाहो तो नोट कर लो इसका कि वैसा फील्ड जहां मैग्नीट्यूड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा हर जगह पे एक समान हो, वह क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये देखो, ये मैंने दिया, हर जगह इसका मैग्नीट्यूड यानी देखिए दोनों में अंतर है, दोनों का हम तो नाप के बना नहीं रहे हैं, तो डिस्टेंस भी समान हो, लेंथ भी समान हो, डायरेक्शन भी सेम हो। ये भी अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है, इनवर्ड, ठीक है। ये बाहर की ओर दर्शाता है, आउटवर्ड, ठीक है, समान है। ये सारे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हैं। दूसरा होगा चाहे नन लिखिए, नन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एम फॉर मैग्नेटिक, एफ फॉर फील्ड, यानी असमरूप। कहने का मतलब सीधी सी बात है, यह मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हर जगह, हर पॉइंट पर, यहाँ पे हर जगह पे समान हो, और यह सेम, इसमें क्या होगा? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर नॉट सेम एट ऑल पॉइंट। सभी जगहों पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समान नहीं होगा। मान लीजिए ये है, ये दे दिए, ठीक है, ये दे दिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम नहीं होगा। इसको कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म। इसको नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। मिटा दें। बादल एजुकेशन, फिजिक्स और मैथ
के ऑनलाइन क्लास के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। ऑनलाइन क्लास की एक बेहतरीन संस्था बादल एजुकेशन। आइए आइए अब देखते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड लाइनिंग। पहले कुछ टर्म है, इसको देख लीजिए। ये माना एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये तो फाइनल है नॉर्थ पोल। इसको मिलाने वाले, इस एक्सिस को दोनों पोल के मिलाने वाले इस एक्सिस, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? कुछ टर्म है, इस लाइन को क्या कहते हैं हम? एक्सिस। एक्सिस मैग्नेटिक एक्सिस। चुंबकीय अक्ष, ठीक है, चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष किसको? इस टर्म को आप बोलोगे कि ये क्यों समझा रहे हैं, ये सब टर्म आपको मिलेगा, उस समय आप फेरे में पड़ जाओगे। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सिस। सॉरी, हटाइए, इसको क्या कहते हैं? एक्सिस यानी अक्ष। अगर इसको बोला जाए तो क्या लिखिएगा कि लाइन पासिंग थ्रू द पोल of magnet, the line passing through pole of magnet, we call it axis। दूसरा वर्ड आपको मिलेगा, देखिए ये सेंटर है इसका और ये लाइन आ रहा है, ये लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस, line passing through center of magnet perpendicular to या right angle to axis, we call it, इसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है। मैग्नेटिक इक्वेटर को हम क्या कहेंगे? लाइन पासिंग थ्रू कहाँ से पास कर रहा है? पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ magnet and right angle to axis या परपेंडिकुलर टू एक्सिस भी आप बोल सकते हैं। ये कि केंद्र से जाती हुई वह रेखा जो एक्सिस अक्ष के साथ राइट एंगल यानी 90 डिग्री का कोण बनाए या परपेंडिकुलर यानी लंबवत हो, उसको हम क्या कहते हैं? इक्वेटर लाइन। अब तीसरी बात आती है मैग्नेटिक लेंथ यानी चुंबकीय लंबाई। यह क्या है भैया? सीधे मानोगे कि हमको बेवकूफ़ समझते हैं सर कि पूरा लंबाई को ही चुंबक नाप लेंगे, इसको चुंबकीय लंबाई कहलाएगी। नहीं, इसमें भी एक, इस पोल के सेंटर से और इस पोल के सेंटर से ये जो लेंथ है, ये लेंथ, इसको हम कहते हैं क्या?
मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है, चुंबकीय लंबाई। और अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको नाप दें तो इसको हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल, मैट्रिकल लेंथ। ज्योमेट्रिकल लेंथ यानी मैथमेटिकल दृष्टिकोण से जो हम नापते हैं वो लेंथ। ये दोनों में फर्क है, ध्यान दीजिएगा। पोल से इस पोल तक का लेंथ मैग्नेटिक लेंथ कहलाता है। ये पूरा लेंथ जो होगा, क्योंकि इसके बाद भी कुछ लंबी है, इसके बाद भी कुछ इसमें लंबाई है, ये पूरे लंबाई को कहते हैं हम ज्योमेट्रिकल लेंथ। एनी प्रॉब्लम? राइट नाउ, राइट नाउ हो गया, लिख लिया, नोट कर लिया, नोट करो फटाफट, नोट करो, हो गया? चलिए चलिए, हो गया। तो आइए हम देखते हैं, अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसको भी रब करते हैं हम, चलिए इसको भी रब करते हैं। अब देखिए, हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र को इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इसको एक रेखा के द्वारा हम लोग दर्शाते हैं। इसको हम देख नहीं पाते। अगर मान लीजिए ये मैग्नेट है, यहाँ पे कोई दूसरा मैग्नेट लाए या कोई लोहे का टुकड़ा लाए, उसको अट्रैक्ट करता है, यहाँ पे लाए अट्रैक्ट नहीं किया, यहाँ लाए नहीं किया, यहाँ लाए तुरंत अट्रैक्ट कर लिया। इसका मतलब है कि इस फील्ड, यहाँ तक यह फील्ड है, इसको एक लाइन के द्वारा, जो इमेजिनरी लाइन कहलाता है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा लाइन होता है? तो इमेजिनरी लाइन होता है ना? बोलिए, इमेजिनरी लाइन होता है। काफी गर्मी हुआ। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ए मैग्नेटिक फील्ड indicated by group of line is called magnetic field line। ठीक है, हिंदी वाले भी नोट कर लो, चाहो तो नोट कर लो, नोट करो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र को एक ग्रुप में, एक लाइन के ग्रुप में इंडिकेट किया जाता है, जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं। इसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज है, इसके कुछ गुण हैं। क्या क्या गुण है? तो फर्स्ट गुण आप समझ जाइए। सबसे पहला गुण है क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोज कर्व। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन always travel north to साउथ पोल। ये बार मैग्नेट है,
ठीक है, नॉर्थ और साउथ। ये देखिए मैं ये एक्सिस है, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है नॉर्थ से साउथ, हमेशा ऐसा कर्व बना रहा है, क्लोज कर्व। ये देखिए, और इधर से निकलेगा ऐसे, ये निकला ऐसे, ये निकला ऐसे, हमेशा ये कर्व बनाता है और नॉर्थ से निकलता है और साउथ की ओर चला जाता है। तीसरी प्रॉपर्टीज है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट क्रॉस ईच अदर, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, क्रॉस नहीं करती है। ये देखिए, कभी क्रॉस कर रहा है? नहीं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, एक दूसरे को डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज ट्रेवल नॉर्थ से साउथ, हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर, दक्षिणी उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाता है। और लाइन क्लोज कर्व, यह क्लोज कर्व सरफेस, कर्व का मतलब ये ऐसे हुआ, मुड़ा हुआ कर्व, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टीज आप ले लीजिए, इसको आप देख रहे हैं मैग्नेट को, क्लोज लाइन, क्लोज लाइन, क्लोजनेस ऑफ लाइन गिव्स क्लोजनेस ऑफ लाइन, यानी कि यह चुंबकीय क्षेत्र रेखा जितना क्लोज होगा, जितना करीब होगा, वह क्या दिखाता है? गिव्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जितना यह करीब होगा, जितना करीब होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा, यह दर्शाएगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मजबूत है। कहने का मतलब ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये देखिए, ये क्या है? वीक, कमज़ोर। और यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे रहे क्लोज, वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो यह क्या होगा? स्ट्रॉन्ग, यानी मजबूत, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, इसलिए आज के वीडियो को हम यहीं छोड़ते हैं। ये इंट्रोडक्शन था आपका मैग्नेटिज्म का, मैग्नेट क्या बिहेव करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, मैग्नेटिज्म क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो आपको एक बार फिर से इसका समरी हम बताते हैं कि मैग्नेट एक पत्थर है जिसकी उत्पत्ति मैग्नेशिया से हुई, जो मैग्नेशिया ग्रीक का अपर पार्ट है। 6th सेंचुरी के लगभग में इसकी हुई थी, है ना। नेचुरल और आर्टिफिशियल, नेचुरल, वीक और इरेगुलर शेप, रेगुलर शेप का नहीं होता था। आर्टिफिशियल में बार मैग्नेट है, इसका यूज सबसे अधिक होता है क्योंकि और डाइपोल की भांति वर्क करता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? यह क्षेत्र है ना, स्पेस अराउंड द मैग्नेट कैन बी एक्सपीरियंस इट्स इफेक्ट, वी कॉल इट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हमने दिखाया आपको, एक्सिस क्या होता है, पोल क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होता है, इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, एक्सियल लाइन क्या होता है, ज्योमेट्रिकल लेंथ क्या होता है, मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है, ये सारी चीज़ों को मैंने दिया। और जब फ्री में दिया, इतना मेहनत किया, इतनी गर्मी में, तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। अगर मन हो तो कर देना, नहीं मन हो तो बाय बाय।